हमारे चैनल लोक सेवा धर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आप सभी को बताते हैं नवंबर महीने के मेष राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम मेष राशिफल के जातकों के बारे में बताते हैं। तो जिन जातकों का जन्म मेष राशि के तहत हुआ है वे लोग आक्रामक, कुशल और अनुशासित होते हैं, जबकि इनमें से कुछ जातक दयावान और कोमल हृदय के होते हैं। ऐसे में ये लोग दूसरे लोगों का दुख नहीं देख पाते हैं और उनकी मदद को तत्पर रहते हैं। वे अपनी भावनाओं को बेझिझक होकर दूसरों के सामने रखते हैं। तो ये रही बात मेष राशि के जातकों के बारे में। अब हम बताते हैं जो आने वाला महीना नवंबर महीना है वो आपका किस तरह का जाने वाला है। इस महीने के दौरान कार्यों से मिलने वाले परिणाम मध्यम रहने की आशंका है, क्योंकि छाया ग्रह राहु और जो कि केतु है अनुकूल स्थिति में नहीं रहेंगे, जो आपके पहले एवं 7वें भाव में स्थित होंगे। नवंबर में बृहस्पति के पहले भाव में होने से मेष राशि के जातकों को मध्यम गति से परिणाम मिल सकते हैं। शनि महाराज 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में 10वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके पहले भाव में स्थित है। वहीं शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, जो 2 अक्टूबर 2023 से आपके 5वें भाव में बैठा है। बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी और इस महीने के दौरान ही आपके 6ठे और 7वें भाव में मौजूद है। बुध आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो 3 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक स्थित रहेंगे। नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मंगल मेष राशि का स्वामी है और ऊर्जा का कारक ग्रह भी यही है, जो कि 3 अक्टूबर 2023 से आपके 7वें भाव में स्थित रहेगा और 16 नवंबर 2023 से आपके 8वें भाव में मौजूद है। ऐसे में जातकों को करियर, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेष ग्रहों की स्थिति के चलते इन राशि के जातकों को करियर से मिलने वाली संतुष्टि मध्यम रह सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र पर मेहनत करने के बावजूद भी सराहना ना मिलने की आशंका है, जो आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इसके अलावा काम में देरी होने की संभावना है। नवंबर के लिए जो लक्ष्य इन जातकों ने अपने लिए निर्धारित किए हैं, संभव है कि वे इस दौरान पूरे ना हो पाएं। ऐसे में आपको योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इन जातकों से काम में कोई गलती होने की संभावना है, जो आपके विकास को भी प्रभावित कर सकती है। मेष राशि वालों को टारगेट पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने इन जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और खर्चे भी हैं आपके वो मध्यम गति से होंगे, लेकिन फिर भी आपको पैसों की योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। इस राशि के जातक अपने परिवार पर अकारण ही पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। ये लोग प्रकृति को लेकर सजग हो सकते हैं या लेकर कोई ऐसा ठोस कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने बच्चों के विकास पर भी काफ़ी ध्यान देंगे। नवंबर का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम, करियर और इन सभी लिहाज से कैसा रहने वाला है, यह सब जानने के लिए आपको हमारे राशिफल को विस्तार से सुनना होगा। तो सबसे पहले आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो इस महीने जातकों को करियर के क्षेत्र में ठीक ठाक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी मंगल जो कि 7वें भाव में है, उनकी दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। साथ ही शनि जो कि आपकी ही राशि में विराजमान है। जैसे कि शनि स्वयं की राशि में है, इसके परिणाम स्वरूप ये लोग अच्छा विकास हासिल करेंगे, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान शनि जो कि वक्री अवस्था में है, इसलिए करियर के क्षेत्र में प्रगति नहीं मिलने की आवश्यकता है। आपके 7वें भाव में राशि के स्वामी मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है और किसी समय पर एक समय ऐसा भी आएगा जब ये स्थिति आपकी अनुकूल हो जाएगी, जो कि आपके जातकों के लिए सफलता प्रदान करेगी। इस राशि के कुछ जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ये यात्रा आपके लिए फलदायी भी साबित होगी। हालांकि राहु पहले भाव है और 9वें और 12वें भाव के स्वामी के बृहस्पति के साथ में स्थित हैं। ऐसे में इन जातकों को विदेश में नौकरी का अवसर मिल सकती है। बृहस्पति की स्थिति के चलते आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही यह समय भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। अक्टूबर 2023 के अंत में हुए राहु केतु के गोचर के कारण करियर, वित्त और नौकरी के संबंध में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान जातकों को नौकरी के कई अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। राशि स्वामी के रूप में मंगल आपके 7वें भाव में बैठा है, जो आपको करियर में वृद्धि प्रदान करेगा और ये अवसर आपको विदेश से मिलने की संभावना है। यह नौकरी इन जातकों को संतुष्टि देने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देगी। इस राशि के जिन जातकों का अपना व्यापार है, वे लोग इस समय किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। ये लोग अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने में सक्षम होंगे। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता दें। नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार संभावना है कि मेष राशि के जातक इस माह ज़्यादा पैसा कमाने में सक्षम ना हो, लेकिन जितना भी धन वह कमाएंगे वह कम नहीं रहेगा।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 30 नवंबर तक शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में मौजूद होगा और उसके बाद ये आपके 7वें भाव में विराजमान होगा। शुक्र के छठे और 7वें भाव में बैठे होने के कारण इस महीने जातकों को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं की वजह से कर्ज होने की आशंका है और इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जातक लोन लेने का भी फैसला कर सकते हैं। साथ ही जातकों को कर्ज के साथ साथ खर्च में बढ़ोतरी की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। राहु और बृहस्पति के आपके पहले भाव में उपस्थित होने के कारण ऊपर बताई गई स्थिति संभव हो सकती है। यदि बृहस्पति और राहु 5वें भाव में स्थित रहें तो आपके खर्च जो हैं वो आसमान छू सकते हैं। शनि के 11वें भाव में मौजूदगी होने से जातक पैसा कमाने और भविष्य के लिए धन की बचत करने में सक्षम रहेंगे। वक्री शनि के 11वें भाव में होने के कारण आप सामान्य गति से धन कमाएंगे। जातकों को अपने धन को बेहद संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि संभव है कि किसी यात्रा के दौरान आपके पैसे गुम हो जाएं। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें औसत से ज़्यादा कमाई भी हो सकती है। जैसा कि राहु और केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और बृहस्पति पहले भाव में बैठा होगा। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है और जो भी हमने ग्रहों की विशेष दशा आपको बताई है उसके चलते ये लोग ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। साथ ही प्रतिद्वंदी आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे। अब रही आपकी स्वास्थ्य की बात तो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बता दें कि इस राशि के जातक जो हैं उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो छाया ग्रह जो कि राहु होता है और केतु जो है का 5वें और 11वें भाव में तथा बृहस्पति आपके पहले भाव में स्थित रहेगा। इस भाव में केतु की स्थिति लोगों को साहस प्रदान करेगी। चंद्र राशि के 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जातकों को बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, लेकिन राहु की 12वें भाव में मौजूदगी से इन जातकों में असुरक्षा की भावना भी आ सकती है। छठे भाव के स्वामी के रूप में बुध आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। इस वजह से आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा, लेकिन 19 अक्टूबर 2023 से बुध आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जातक पार्टनर पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 9वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके पहले भाव में मौजूद होंगे और इन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि भी पड़ी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें। जो जातक किसी को प्रेम करते हैं उनके लिए नवंबर का महीना उत्साहजनक और प्रेरणा से भरा रहेगा। जातक पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। साथ ही ये लोग अपने मन की बात साथी के साथ शेयर भी कर पाएंगे, जिससे आपका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होगा। इस राशि के जो जातक शादी करना चाहते हैं वे इस समय ऐसा कर सकते हैं क्योंकि महीने के अंत में शुक्र की 7वें भाव में मौजूदगी से विवाह के योग भी बन रहे हैं। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए महीना फलदायी रह सकता है क्योंकि इस दौरान आप रिश्ते में प्रेम बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे में आपका रिश्ता शादी में भी बदल सकता है। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बता दें। मेष राशि का पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है क्योंकि राहु आपके 12वें और केतु आपके छठे भाव में स्थित होगा। यह ग्रह जो कि छाया ग्रह कहलाते हैं, इन जातकों के पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच समस्याएं पैदा करने का कार्य करता है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े वाद विवाद परिवार में लंबे समय तक चल सकते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार से खुशियां नदारद रह सकती है। साथ ही इस महीने के दौरान शुक्र के छठे और 7वें भाव में मौजूदगी मिश्रित परिणाम दे सकती है। परिवार में मतभेद भी देखने को मिल सकता है और ऐसे में अहंकार की वजह से घर परिवार में समस्या पैदा होने की आशंका है। परिवार के सदस्य अत्यधिक भावुक रहेंगे और परिणाम स्वरूप परिवार में संवेदनशील मुद्दे सिर उठा सकते हैं, जिसके चलते सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।